क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं और आगे किस तरह से परिवर्तन होगा? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी सभी का एकदम जोर रहता है, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सदर है, सीएचसी है, पीएचसी है, एचएससी, उसका इस्तेमाल ही ऐसे लोग करते हैं जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनको शायद इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट व्यवस्थाओं में अपना इलाज करा सकें। तो उसको एकदम सुदृढ़ और बहुत अच्छा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। लास्ट 1 साल में हम लोगों ने सदर में व्यवस्था देखी है। ओपीडी कैसे 3 से 4 गुना हुआ है, सर्जरी 4 से 5 गुना हुआ है, एमटीसी में 20 गुना एडमिशन होने लग गया है बच्चों का, पैथोलॉजी में जहाँ 10 टेस्ट हो रहे थे, आज 150 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। सदर अस्पताल में पहले ना अल्ट्रासाउंड था, ना एक्सरे था, ना डेंटल एक्सरे था, ना सीआर मशीन थी, ऑर्थो की सर्जरी, आई की सर्जरी, ये सब कभी नहीं हुआ था। ये सब शुरू हुआ है लास्ट 1 साल में, और मुझे लगता है कि ये व्यवस्था में सुधार ही है, जिसके वजह से लोगों का भरोसा इसमें जागा है। हमारा जो मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट हम लोगों ने अभी जो डेवलप किया है वो 12 बेडेड है, और हमेशा उसमें 20-20 के आसपास वेटिंग रहता है। प्रतिदिन हम लोग वेटिंग निकालते हैं तो 20 से ज़्यादा वेटिंग रहता है सदर अस्पताल में, जो अपने आप में इसका द्योतक है कि वहाँ जो व्यवस्था है और जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, स्पेशली डॉक्टर्स, एएनएम, साफ सफाई कर्मी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सदर बड़ा काम होने सर, और कितने लोग प्रोजेक्ट हो रहे हैं? देखिए, सदर अस्पताल और अन्य अस्पतालों को सबको अगर आप मिलाएंगे, लगभग 200 के आसपास नए बिल्डिंग बन रहे हैं। पुराने जितने बिल्डिंग है सबको हम लोग L1 सेंटर बनाने जा रहे हैं। जितने एचएससी हैं सब L1 होंगे, मतलब सारी नॉर्मल डिलीवरी हमारी एचएससी में ही होगी। तो जो भी भवन है जिसमें लेबर रूम नहीं था, उसको हम लोग डीएफटी से नया लेबर रूम सब में बना रहे हैं। तो 135 के आसपास एडिशनल कमरे बन रहे हैं पुराने एचएससी, और नई बिल्डिंग सब में L1 सेंटर। तो L1 सेंटर के हिसाब से वहाँ लेबर टेबल, सामग्री सब कुछ रहेगा। और साथ साथ अगर सिर्फ भवन की बात करें तो लगभग 300 करोड़ जो है हम लोगों को खर्चा हो रहा है डीएफटी प्लस 15 फाइनेंस का जो पैसा आया है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, उससे जिससे भवन बन रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल परिसर में ही MRI, CT स्कैन, जितना मैक्सिमम सुविधा हो सकती है, ताकि SNMCH का जो लोड है, अभी डिलीवरी के नज़र से देखें तो SNMCH का लोड लगभग आधा से भी कम हो गया है सदर अस्पताल आने में सुविधा होने के बाद। तो हम लोग बाकी व्यवस्थाओं में भी उसका लोड कम करेंगे, ताकि जो सुपर स्पेशलिटी बीमारियां हैं, जो जटिल चीज़ें हैं, वो SNMCH में हो, और जो सामान्य चीज़ें वो सब सदर में हो। पर सदर में भवन की कमी है। अभी जो सदर का बाउंड्री हो गया है, एक और फ्लोर बन रहा है, जैसे वो फ्लोर रेडी हो जाएगा उस फ्लोर में हम लोग ये सारी सुविधाएं लागू करेंगे। इंस्ट्रूमेंट में 30 से 40 करोड़ का खर्चा है, जो राज्य सरकार से हम लोग को। मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल का PPP माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चिट्ठी आ गई है, अभी उसका असेसमेंट चल रहा है। इसी कारण हम लोगों ने सदर अस्पताल की बाउंड्री लग के कराई है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास करेंगे तो उसके अपने नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स का आपको पालन करना होगा। तो उस नॉर्म्स के तहत ही सदर अस्पताल की बाउंड्री हुई है। अभी एक्सटेंशन चल रहा है, एक और शेड बन रहा है बड़ा, तो ये सब उसी का हिस्सा है। जैसे ही MOU हो जाएगा राज्य सरकार से, वो PPP के माध्यम से सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में। चाची को क्या है सर, डेडिकेटेड जो बन रहा है डायलिसिस, कितने बेडों का हो रहा है? तो चाची में कोविड काल में एक प्रीफैब यूनिट बना था, वो एक्चुअली सदर में ही बनना था, पर उस समय जमीन की उपलब्धता ध्यान नहीं रखी गई थी, तो चाची में बन गया था। वो 2 साल से बंद पड़ा था। हम लोगों ने उसको अभी रिफर्बिश करके स्टार्ट कराया। अभी इमीडिएट 6 बेडेड डायलिसिस सेंटर वहाँ शुरू हो गया, 12 बेडेड करने का प्लान है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के में भी आजकल डायलिसिस के बहुत पेशेंट हैं। और तो चाची ऐसा स्ट्रेटजिक लोकेशन है जहाँ गिरिडीह से भी, बोकारो से भी लोग आके अपना डायलिसिस करवा सकते हैं। तो अभी वो आज उसका उद्घाटन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा 12 बेड, क्योंकि सदर में जो लोड है डायलिसिस को बहुत ज़्यादा, उसको भी डबल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग का निर्देश हम लोग को मिलता है सेंटर से या स्टेट से, CO ऑफिस से। उसमें मूलतः यही आ रहा है कि कोई भी योग्य व्यक्ति रिवीजन में, ड्राफ्ट पब्लिकेशन में, वोटर रोल में न छूटे, और कोई अयोग्य व्यक्ति उसमें न रह जाए या न जुड़ जाए। तो ये दोनों जो पिलर्स हैं उस पर ही हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, और कम्प्लीटली ऑन द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसमें जो अभी ट्रेनिंग प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हो रहा है सभी BLO का, सुपरवाइजर का, कुछ वॉलंटियर्स जो हम लोगों ने लगाए हैं BLO के साथ, उनका, साथ ही साथ BLA का भी जो है हम लोगों ने प्रशिक्षण रखा है, ओरिएंटेशन रखा है इसके लिए। तो अभी कोशिश यही है कि DO, मतलब डिप्टी कमिश्नर कम DO से लेकर हमारा फील्ड लेवल BLO तक, चेन में जितने लोग हैं सब लोग प्रॉपरली ट्रेंड हो। और जब हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन, वेरिफिकेशन का काम चलेगा BLO के माध्यम से, वोल्टेज के माध्यम से,
उसमें कोई वोटर जो है गलत ना आ जाए और कोई वोटर छूट ना जाए जितने। 5,34,000 जो अनमैप्ड है उनके लिए भी आप कुछ देखिए, मैपिंग का काम सतत काम है, वो चल ही रहा है और रोज हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 2% बढ़ रहा है। 1 से 2% मतलब टोटल संख्या में 20,000 के आसपास होता है। तो काफ़ी संख्या है मेरे हिसाब से, हर दिन अगर बढ़ेगा तो वो एक अच्छा नंबर हम लोग पहुँच पाएंगे। किंतु अनमैप्ड जो वोटर्स हैं उनका मूल कारण धनबाद डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली, क्योंकि एक तो अर्बन एरिया है और वो सबसे ज़्यादा अनमैपिंग जो है वो धनबाद शहरी और झरिया शहरी क्षेत्र, इन दोनों जगहों पे एक तो अर्बन एरिया है प्लस माइग्रेशन एंड शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ माइनिंग भी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों कारणों से मैपिंग कम हुई है, किंतु हम लोगों को जो प्रोटोकॉल है उसमें ASDD का लिस्ट है, जो शिफ्टेड का लिस्ट है, उसको नया एड्रेस के साथ, जो डेड वोटर्स हैं उनका डिलीशन, डुप्लीकेट है अगर तो उसका डिलीशन, तो ये सब जो चल रहा है, और वेरिफिकेशन ऑफ राइट वोटर, नए वोटर एनरोलमेंट 18 प्लस छूटे हुए वोटर्स का एनरोलमेंट, ये सब लगातार चल रहा है। मुझे लगता है कि अनमैप की संख्या भी भले ही ज़्यादा दिख रही है, किंतु जब हम लोग हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन करेंगे तो वो परफेक्ट डेटा। सर क्या लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता है शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से ज्यादा जागरूक है तभी ना मैपिंग परसेंटेज बढ़ा है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता का माइग्रेशन, शिफ्टिंग, माइनिंग एक्टिविटी के कारण या अदरवाइज कम होता है, इसलिए भी मैपिंग वहाँ का बेटर है। और हाउस होल्ड भी जो है आप देखेंगे तो सीरीज में होता है, एक गली में है 10 घर लगाता है। अर्बन एरिया में क्या, एक अपार्टमेंट में 2000 फैमिलीज है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है BLO के लिए भी काम कर पाना। और शहरी क्षेत्र में इसमें भी कोई दो राय नहीं है, शहरी क्षेत्र में थोड़ी जो है अवेयरनेस की कमी नहीं है, बट इस काम को कराने को लेकर जो एक मैं बोलूँगा इच्छा है वो शायद मुझे लगता है कम है, वो हम लोग को जा के ही कराना पड़ेगा। मेरी अपील भी आप सबके माध्यम से कि अर्बन एरियाज़ के वोटर्स से मेरी व्यक्तिगत अपील है कि कृपया करके आगे आएँ। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो जुड़वाएँ, और अगर आपको लगता है कि किन्हीं का गलत जुड़ा हुआ है या डेड वोटर है या शिफ्टेड है तो उसमें भी BLO की मदद करें। आपको ज़्यादा मेहनत करने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग मैंडेटरीली BLOs को अपने अपने बूथ में रहने के लिए स्वास्थ्य